अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के समय सबसे बड़ा संकट प्रवासी श्रमिकों पर आया और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की, ऐसी वीडियोस की भरमार आ गई जिसमें लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से जो प्रवासी श्रमिक हैं कितने दयनीय हालत का, कितने संकट भरे हालात का वो सामना कर रहे हैं, उनके सामने क्या मुश्किलात हैं। लेकिन ऐसे लोग कम ही थे जो सड़कों पर उतरकर इन प्रवासी श्रमिकों की मदद करते दिखे। फिल्म अभिनेता सोनू सूद उन कुछ एक लोगों में हैं जिन्होंने प्रवासी श्रमिकों की दिल खोलकर मदद की और प्रवासी श्रमिकों के लिए उन्होंने जिस तरीके से पहले बंबई से बसें चलाई, बड़ी संख्या में बसें चलाई, प्रवासी श्रमिकों को घर भेजा। और यही नहीं, आप देखिए कि उनको घर तो भेज ही रहे हैं, उनको खाने पीने का सामान दे रहे हैं, उनके बंबई में झुग्गी बस्ती इलाकों में वो किराने का सामान बांट रहे हैं। और यही नहीं, अगर हम देखें कि कितने उदार हैं सोनू सूद, जो कि बड़े पर्दे पर अधिकतर आपने विलेन के रूप में देखा होगा, लेकिन देखिए कि किस तरीके से वो आम लोगों के हीरो बनकर उभरे हैं इस संकट के समय में। आप देखिए कि केरल से उन्होंने उड़ीसा के लिए एक चार्टर्ड प्लेन किया। इस चार्टर्ड प्लेन में 177 महिलाएं 177 महिलाएं केरल से उड़कर उड़ीसा अपने घर पहुंची। ये वहां पर एर्नाकुलम में काम करती थी, लेकिन जब वो फैक्ट्री बंद हो गई जहां ये सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, वो फैक्ट्री बंद हो गई तो इन महिलाओं के सामने मुश्किल आ गई। और जब सोनू सूद तक ये बात पहुंची तो सोनू सूद ने उन महिलाओं को उनके घर तक, उनके गृह राज्य तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया और इस काम के लिए उनको तारीफें मिल रही हैं। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 180012137111 लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति मदद के लिए सोनू की टीम से संपर्क कर सकता है। सोनू कहते हैं, मुझे हर दिन हजारों फ़ोन आ रहे थे। मेरे दोस्त और परिवार के लोग मदद मांगने वालों से उनका पूरा विवरण ले रहे थे, लेकिन फिर भी लग रहा था कि कहीं कुछ कमी है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन वह हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लिहाजा हमने यह कॉल सेंटर खोलने का फैसला किया। सोनू बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद से ही उन्होंने ज़रूरतमंदों को भोजन बांटने का काम शुरू किया। भोजन और किराने का सामान देने का जो सिलसिला 500 लोगों के साथ शुरू हुआ था, आज वह आंकड़ा 45,000 तक पहुंच चुका है। इनमें झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, सड़कों पर फंसे और राजमार्गों पर पैदल चलते लोग भी शामिल हैं। 30 जुलाई 1973 को लुधियाना के मोगा में जन्मे सोनू की स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई और उन्होंने नागपुर के यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आगे की पढ़ाई की। फिल्मों में काम करने का शौक उन्हें एक दिन मुंबई खींच ले गया और अपनी मेहनत के दम पर वह आज अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। 2010 की सुपरहिट फिल्म दबंग में खलनायक की अपनी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड जीतने वाले सोनू का कहना है कि वह एक दिन खुद भी खाली हाथ इस माया नगरी में चले आए थे, इसलिए प्रवासी श्रमिकों का दर्द खूब समझते हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने का प्रण लिया है और हर दिन ढेरों बसें प्रवासी परिवारों को लेकर देश के दूर दराज के राज्यों की तरफ रवाना हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने सोनू के इस जज्बे को सलाम किया है। उनके हजारों प्रशंसकों ने तो उनके नाम तरह तरह के संदेश भेजे ही हैं। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने एक खास डिश बनाई है और उसे मोगा नाम दिया है। कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि एक अभिनेता के तौर पर वह सोनू सूद के सफ़र की गवाह रही हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर इस संकट के समय में उन्होंने जो जज्बा दिखाया है वह वाकई तारीफ के काबिल है। सोनू सूद ने शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने सोनू सूद द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए उनकी तारीफ की। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेता को मदद देने के लिए हर तरह का सहयोग देने की बात भी कही है। राज्यपाल इससे पहले भी सोनू सूद के काम की तारीफ कर चुके हैं। सोनू ने बस से लेकर फ्लाइट तक का इंतजाम करके ऐसे मजबूर लोगों को उनके घर भेजा है। वह लगातार बिना रुके ये काम कर रहे हैं। सोनू सूद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार सक्रिय हैं और जो भी लोग उन्हें मैसेज या ट्वीट करके मदद मांग रहे हैं उन्हें वो जवाब भी दे रहे हैं। हाल ही में सोनू सूद ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया है जिसे खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। ये एक वीडियो है जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी बात कैमरे के आगे कह रही है। जरा आप भी सुनिए बच्ची की मजेदार बात। पापा बेटा मास्की सोनू अंकल, सुना है आप सब लोग को घर भेज रहे हो। पापा इज आस्किंग विल यू सेंड मम्मा नानी के घर?
let me know. सोनू सूद ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, अब ये कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। इसके आगे सोनू ने शैतानी वाला विंक इमोजी भी बना दिया है। सोनू द्वारा रिट्वीट किए गए इस वीडियो को तमाम लोगों ने लाइक और शेयर किया है। मालूम हो कि गुरु रंधावा, शिल्पा शेट्टी और कुबरा सैद जैसे तमाम सितारे सोनू सूद की सोशल मीडिया पर तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सोनू सूद के काम की सराहना की थी। शिल्पा ने हाल ही में सोनू के काम की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, मुझे तुम पर बेहद गर्व है सोनू सूद। तो वहीं कुबेरा सैद ने लिखा, हमारे रियल एज के सुपर हीरो को ढेर सारा प्यार, बुरे समय में सोनू सूद ही ऐसे हैं जो आपको खुश कर देते हैं। सलामत रहें आप सब। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको जानती हूँ। अब तक हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके सोनू सूद मान रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं इससे उन्हें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत शुभकामनाएं मिल रही हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ा है और समाज सेवा के प्रति वो और आकर्षित हुए हैं। यकीनन सोनू सूद जैसे लोग और होने चाहिए। सोनू सूद एक प्रेरणा के स्रोत बनकर उभरे हैं, न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। ऐसे लोगों की सराहना की जानी चाहिए और भी समाज से ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए ताकि प्रवासी श्रमिकों या समाज में जो लोग भी जरूरतमंद हैं उनकी मदद की जा सके।